और ये जो आम तौर पर नौजवान तबका जगह जगह हम देखते हैं कि अपने पास पैसा नहीं है, खर्चा के लिए नहीं है, तो चलिए एक जलसा करते हैं, चंदा करते हैं, 50,000 चंदा करेंगे, 20,000 है ना खर्चा करेंगे जलसे में, बाकी 30,000 बच गया तो हम अपने अखराजात में लगा लेंगे। ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है, इस तरह का काम नहीं कर सकते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जलसा करने के बाद जो चंदे का पैसा बच जाता है उसे कमेटी वाले या अराकीन अपने मसरफ में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो नौजवान तबका है, जो अराकीन होते हैं, कमेटी के अफराद होते हैं, जलसा ख़त्म होने के बाद मुकर्रिरीन और शोरा को पैसा नजराना देने के बाद जो बच जाता है आपस में तकसीम कर लेते हैं। तो ये तकसीम करना और अपने मसरफ में लगाना, अपने ज़ाती अखराजात में इसको ख़र्चा करना, ये दुरुस्त है कि नहीं है, इसके बारे में क्या मसला है, इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, आज इस वीडियो में इसी में हम चर्चा करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो को देखें, मसला को अच्छी तरह से समझें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो नाज़रीन, आमतौर पर जो जलसे और इस तरह से कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे मस्जिद की तामीर का भी एक मकसद होता है कि जलसा करने के बाद जो पैसा बचेगा उसको हम मस्जिद की तामीर में लगाएंगे, और कुछ जगहों पर मदरसे की तामीर का या मदरसों में जो अखराजात होते हैं बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए या हॉस्टल के जो एक्सपेंसेस हैं इसको उस वहाँ पे ख़र्चा करते हैं। और भी दीगर मकासद होते हैं जैसे ईदगाह की तामीर या उसकी चौहद्दी के लिए दीवारें कायम करना, इस तरह से कब्रिस्तान में मिट्टी डालने के लिए, ये तरह तरह के मकासद होते हैं। तो क्या जलसा के पैसे जो बच जाते हैं और जिस मकसद के लिए हम जलसा करते हैं, तो क्या उन जलसा करने के बाद उन पैसों को इन जगहों पर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, इसके बारे में हम उलमा और फ़ुक़हा की राय जाने बग़ैर या तो इस तरह के जगहों पर ख़र्चा करते हैं या फिर नौजवान तबका जिनको शरीयत से कोई सरोकार नहीं है और मसलो मसाइल की जानकारी नहीं है वो आपस में तकसीम कर लेते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जलसा से जो बचा हुआ पैसा होता है चंदे का, उसको आप ऐसे ही किसी भी मस्जिद मदरसे में या किसी भी दीनी काम में नहीं लगा सकते। आपको ताज्जुब होगा, हैरत होगी कि आमतौर पर तो हम लोग करते हैं, अब बहुत सारे लोग इसको जायज़ करार देते हैं, तो फिर ऐसे कैसे आप नाजायज़ कह सकते हैं। तो इसके लिए आपको चंदे का जो पैसा है उसकी शरई हैसियत जाननी होगी कि वो पैसा किस तरह का होता है। तो हमारे फ़ुक़हा लिखते हैं कि जब आदमी चंदा देता है तो जिसको चंदा दिया जाता है यानी चंदा जो वसूल करते हैं वो अमानतदार होता है, अमीन होता है। उसका काम सिर्फ इतना है कि चंदा देने वाले ने जिस मकसद से चंदा दिया है उसको उसी मकसद में ख़र्चा किया जाए, उसी मसरफ में उसको सर्व किया जाए। मिसाल के तौर पर जैद, खालिद, बकर जो भी है कमेटी के अरकान चंदा कर रहे हैं कि हमें एक जलसा करना है जिसमें फ़लाँ मुक़र्रिर को बुलाएंगे और इस तरह से शायर आएंगे, इतने अखराजात है, तो चंदे के लिए, जलसे के लिए आप चंदा दीजिए। तो जो भी है चंदा देने वाला वो चंदा किसके लिए दिया? जलसे के लिए दिया। यानी उसकी नीयत और उसका मकसद देने वाले का ये है कि हम चंदा देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ जलसा के लिए। तो ये जलसा के लिए चंदा दिया और आप उस पैसे को जलसा के अलावा दूसरी जगह लगा रहे हैं, तो ये आपके लिए दुरुस्त नहीं होगा। बल्कि जलसा में चंदा खर्च करने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद जो बच जाए उसको वापस उस आदमी को दे देना है, क्योंकि आपने फ़कत हमें अमीन बनाया था, हम अमानतदार थे, तो उस मकसद में हमने ख़र्चा किया, जलसे में हमने ख़र्चा किया, इतना ख़र्चा हुआ, इतना बच गया, ये आपकी मिल्कियत आपके पास। लेकिन हम करेंगे कैसे? हम तो हज़ारों लोगों से चंदा लेते हैं, हर गांव में जाकर के हर फर्द से चंदा लेते हैं, तो इसको वापस करना अब मुश्किल है, तो फिर इन पैसों का क्या करेंगे? तो उलमा लिखते हैं कि इसको अगर आप घर घर में जाकर के पैसा वापस नहीं कर सकते हैं, हर आदमी को नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप इसको सदका कर दें। और सदका भी किसके नाम से होगा? जिसने चंदा दिया है उसकी तरफ से चंदा सदका होगा और सवाब भी उसी को मिलेगा। दूसरी सूरत यह है कि अगर कोई ख़ास गाँव है या चुनिंदा अफराद है जिन्होंने चंदा दिया है, उससे आप इजाज़त ले लीजिए, उस गांव में जाकर के लोगों से इजाज़त ले लें कि हमारे पास जो है जलसा करने के बाद इतने पैसे बच चुके हैं, 50,000, 60,000 या 1 लाख रुपया बच गया है, इसको हम कब्रिस्तान के चार दीवारी के लिए लगाना चाहते हैं, मस्जिद की तामीर के लिए लगाना चाहते हैं, इसी तरह से मदरसे में लगाना चाहते हैं, तो क्या आप लोग इजाज़त देते हैं? तो अगर अक्सर लोग इजाज़त दे दें तो ऐसी सूरत में फिर आप उन पैसों को है ना अपने कार्य खैर में लगा सकते हैं जिनके लिए इजाज़त आपने ली है। और अगर कोई कहे कि नहीं हम इजाज़त नहीं देते हैं, मुझे मेरा पैसा वापस दो, तो फिर उसको उसका पैसा वापस देना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि मसला तो अब भी है कि फिर दोबारा हमको गांव में जाना है, फिर ये इजाज़त लेनी होगी, तो ये बड़ी ना मुश्किल वाला काम है, तो कोई सीधा रास्ता है कि नहीं? तो उसके लिए सीधा रास्ता यही है
کہ جب آپ چندہ کریں گے چندہ کرتے وقت ہی آپ یہ بول دیں کہ ہم مسجد کی تعمیر کے مقصد سے جلسہ کر رہے ہیں، جلسہ کرنے کے بعد جو پیسہ بچ جائے گا ان پیسوں کو ہم مسجد کی تعمیر میں لگائیں گے یا مدرسے کی تعمیر میں لگائیں گے، تب چندہ دینے والا اسی مقصد سے چندہ دے گا آپ کو کہ ٹھیک ہے یہ پیسہ آپ لیجئے، مسجد میں بھی لگائیے بچ جائے تو، اور نہیں تو جلسہ میں آپ صرف کیجئے، جلسہ میں آپ خرچہ کیجئے۔ تو اگر آپ چندہ لیتے وقت ہی یہ اجازت دے لیتے ہیں تب پھر آپ کسی بھی کام میں جس کام کے لیے آپ نے اجازت لی ہے اس کو لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز کا خیال رکھیں۔ اور یہ جو عام طور پر نوجوان طبقہ جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے پاس پیسہ نہیں ہے، خرچہ کے لیے نہیں ہے، تو چلیے ایک جلسہ کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، 50,000 چندہ کریں گے، 20,000 ہے نا خرچہ کریں گے جلسے میں، باقی 30,000 بچ گیا تو ہم اپنے اخراجات میں لگا لیں گے۔ یہ بالکل ناجائز و حرام ہے، اس طرح کا کام نہیں کر سکتے۔ امید کرتا ہوں یہ پورا مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلیے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔